दिल पे जब बात आती है चाहने वालों के, तो उसके बाद से कोई बीच में नहीं आ पाता है, स्टार और जो चाहने वाले हैं। धर्मेंद्र जी नहीं रहे, लेकिन यादों में हमेशा रहेंगे। आपको हमारी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ धर्मेंद्र का एक यादगार इंटरव्यू दिखाते हैं। सीधी बात, हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो अपने किरदारों की वजह से नहीं, अपने व्यक्तित्व की वजह से हम सबके दिल में बसता है। लेकिन अब सिर्फ धर्मेंद्र जी नहीं, बल्कि उनकी सुपर फैमिली जिसके लिए हमने कहा था, वो हमारे साथ है। आज के दौर में बहुत सारे हीरोज को हम देखते हैं शर्टलेस होते हुए, अपना शर्ट लूज करते हुए स्क्रीन पर। शुरुआत तो आपकी ही रही है। हाँ, शुरू तो मैंने की थी, वो लकीली बन गया। मैं क्लब से दारू पी के आ रहा हूँ। हाँ? वो शीशे से पी, पैमाने से पी, गाना था। तो बाहर लीला चिटनेस एक बैगर थी, तो मैंने रलन, ओपी रलन से कहा, रलन अगर मैं शर्ट इस पे डाल दूँ, इट विल ऐड टू माई कैरेक्टर। ही इज खुदा तरस है, सबसे प्यार करने वाला है। बोले मेरा तो सीन बन गया। मैंने कहा क्या सीन कैसे बन गया? मैंने बोले दैट विडो इज शी इज वेटिंग फॉर यू, एंड अब दारू पी के तुम जा रहे हो, बेयर बॉडी, कुत्ते के साथ लिपट रहे हो, ये कर रहे हो, शी मस्ट बी मोर स्कैरी नाउ। तो फिर वो फिल्म में वाकई उसमें 4 चांद लगे उसी वजह से। और आई रिस्पेक्ट दैट लेडी, उसको शी इज ए विडो। तो मैं जाता हूँ, उसको कंबल उड़ा के बाहर जाके लेट जाता हूँ। उस शर्ट ने बहुत अच्छा सीन बना दिया था। तो तब बॉडी भी ठीक थी, मैं कबड्डी का प्लेयर था। नहीं, उसके बाद ही तो शुरुआत हुई है। नहीं तो हीरोज को कभी कहाँ माना जाता था कि अच्छी बॉडी होनी चाहिए। आज देखिए आपकी विरासत आपके साथ है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक परिवार में सारे के सारे हिट हीरोज बैठे हुए हों, अदरवाइज बैलेंस नहीं बनता ऐसा। लेकिन जो रिश्ता है आपका, वो वाकई एक पर्दे से हटकर जो आम लोगों के लिए मिसाल बनता है, वो एक रिश्ता भी बनता है कि भले ही फिल्म में कितने भी हिट हो गए हों, लेकिन बाप से डरते हैं अभी भी। डरते हैं। डर मतलब एक रिस्पेक्ट होता है पापा के लिए, और ऑब्वियसली वो डर ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज हमेशा मुझे तो हमेशा लगता था कि मैं बिल्कुल शरारती था, बहुत चीज़ें करता था। तो सोचा कहीं पापा को पता चल गया होगा तो शायद उसकी वजह से मुझे आज डांट पड़ेगी। उन्हें कुछ नहीं पता होता था, लेकिन उसकी डर की वजह से आदमी छुपा रहता था। मैं नहीं डरता पापा से, इसीलिए बीच में बैठे हैं। नहीं पापा कहने में डर है। मैं मस्ती कर लेता पापा के साथ। कहता नहीं मस्ती है, डर है। हाँ। लेकिन कहता नहीं है। लेकिन डर तो ये मजाक की बात है, लिहाज है डर से। हमारा पापा से ज्यादा डर मुझे मम्मी से लगता था। अच्छा, मम्मी हमेशा डरा के रखते थे हमको कि पापा गुस्से हैं। और पापा के पास जाते थे, पापा को पता भी नहीं मम्मी की हुआ क्या है, पर मम्मी के पास उनका यही था कि पापा गुस्सा है तो बॉबी मान जाएगा या भैया मान जाएंगे। अच्छा, यही रिश्ता कारण है कि यमला पगला दीवाना एक फ्रेंचाइजी के तौर पर इतने दिन से हम देख रहे हैं, और जब भी लौटता है तो कोई ना कोई नया एंटरटेनमेंट। हाँ, वही है बेसिकली, यू नो द काइंड ऑफ जिस तरह से हम लोग आपस में हैं, और जब कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने जाते हैं तो उसके अंदर एक अपनापन भी आ जाता है, शरारत भी आ जाती है, और ऑब्वियसली इमोशंस भी आ जाते हैं उसके अंदर, और होती है कंप्लीट एंटरटेनर बेसिकली। मैं कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस आप सबको के सामने रखना चाहती हूँ। आप तीनों को, और इंडिविजुअली मैं तीनों से जानना चाहती हूँ, आपस में क्या एक सिमिलैरिटी लगती है? We are down to earth. We are from the village. हाँ. हमने वो रूट्स नहीं छोड़ी। हम बॉम्बे में रहकर भी हमें वो तहजीब व तमद्दन जो माँ बाप ने मुझे सिखाया था, मैंने इन्हें सिखा दिया। हाँ. तो वो चल रहा है। दैट इज द कॉमन थिंग व्हाटएवर यू से। तो वो हमारे अंदर एक रच गया है हमारे फैमिली। आगे इनके बच्चे भी वैसे ही हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ वो संस्कारों के साथ पूरा। कि हमारा इज्जत करना, लड़की की, औरत की, बहू बेटी की लिहाज, जो हमारा तहजीब थी, वो बहुत खूबसूरत है। तो हम तो, मैं उतरता था स्टेशन, वॉलीबॉल खेल के स्टेशन पे जाना एक रिवाज हो गया था। तो वो भाई धर्म ये गठड़ी उठा लेना, मेरे बच्चे को ले ले। तो मैं लेके घर छोड़ आता था। तब ऐसा सिस्टम था, इतना प्यार था आपस में बेपनाह, एक अपनापन था गांव के लोगों में। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ बहुत कुछ बदल गया है। वो संस्कार जो मुझे माँ बाप ने दिए हैं, वो इनके पास भी हैं। संस्कार सिमिलरिटी है डेफिनेटली। आई मीन, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर अपब्रिंगिंग, और जो हम हैं, अगर लोग हमें पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ दी अपब्रिंगिंग हमको जो मिली है।
I think that's what it is. जो भी मैं हूँ it's because of my whole family, from dad, mom, चाचा, चाची, दादा, दादी, everyone. You know, मुझे लगा था कोई तो everybody's फिटनेस के बारे में बोलेगा। फिटनेस के बारे में फिटनेस तो मैंने अभी जाके शुरू की है, थोड़ा टाइम लग गया। अब 2.5 किलो से ज्यादा भारी हाथ किसका रह गया? तीनों में सबसे भारी हाथ किसका रहा है? पापा का ही पीक पे। हमेशा रहा है। हाँ तो मेरा दादाजी से एक और इतना बड़ा हाथ है, हमारे हाथ तो छोटे हैं, छुप जाते हैं। वो तो कुदरती पता नहीं है खैर। ये मैं और दादाजी की फोटो छपी थी, मेरी बालिश उनसे थोड़ी बड़ी थी। बताओ दादाजी क्या मेल थे। अच्छा, तो ये और कम से कम 2 लोगों में एक सिमिलैरिटी तो डांस हो जाती। हाँ नहीं इस तरह से तो हाँ बट बॉबी फिर वैसा नहीं है। हाँ, डांस को हम शेर समझते हैं कि शेर छोड़ दिया गया, अगर उसको काबू करना नहीं शेर को मार लो नहीं तो शेर मार देगा। तो मैं तो शेर को मारता था, कुछ इसको मार दो शेर को। ये बीमार हो जाते, शूटिंग होती है जब गाने की, तो अगले दिन मालूम है पहले दिन तो कैंसिल होने वाली शूटिंग। सचमुच। यार शूटिंग जब भी गाना होता था तो पहले दिन में आता था, मैंने देखो मैं बैठ के देख रहा हूँ, मुझसे कुछ करवाना मत, आप लोग करते रहो। फिर आप कहाँ से अलग निकल गए? पता नहीं कहाँ से अलग निकला है, मेरे को शौक था, आई टू लव। बचपन से? इसको फ्रीडम थी थोड़ा आना जाना। होता है, किसी को शौक होता है, किसी को नहीं होता। भैया I पापा think को अलग शौक है, मुझे अलग शौक he has है। great rhythm in him. इसमें He बॉम्बे enjoys की that he has his body language. तो बहुत अच्छी है। तो ऐसा तो नहीं होता था घर में मेहमान आते हैं तो सोचो बॉबी डांस दिखाओ? नहीं, ऐसा कि बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि और कोई नहीं कर सकता, बॉबी करके दिखाएगा। और वो इतना बोरिंग कर देते हैं। अच्छा वो राइम से ना बच्चे, वो भी खड़ा हो जाएगा नहीं मैं नहीं भाई, तो हम थक जाते हैं सुनने में। हारे भजन मैं चोना 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 खाम कर। अब सुना, तू भी सुना, मर गए यार, बस करो। तो धर्म जी की कौन सी एक ऐसी फिल्म जो तीनों की फेवरेट हो? I think प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा and फूल और पत्थर, and there's so many actually. हाँ, इसीलिए We मैं can एक keep पूछ on रही taking थी। names. तो आसान सवाल थोड़ी होता है। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा पापा also loves it, we all love it. इसलिए कि रिवेंज पिक्चर थी। मेरे माँ बाप को मार दिया था पुलिस वाले को, डकैत ने, और मैं रिवेंज पे निकला हूँ। जी। और थ्रू आउट द माई जर्नी मैं लोग हंसते गए, मैं नहीं हंसा रहा था। मेरा किरदार जो था, मेरा जो रास्ता था, उसमें सिचुएशन ऐसी थी, उन सिचुएशन को मैं जी गया। आई लिव दोस, आई एडेड सम फ्यू थिंग्स इन दैट। वो एक जगह हीरोइन पूछती है, थाने साहब ये बंदूक क्या हमने पहले देखी नहीं कभी, तो LM थी। तो मैंने कहा, तो उस पर भाव खाने के लिए, बड़े राज की बात है, हम बताते नहीं किसी को, तुम्हें बता देता। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक मर्सिडी बंदूक। मर्सिडी बंदूक अब जा, ट्रक वाला मर्सिडी बंदूक, मर्सिडी बंदूक होती है, ट्रक वाला भी तो ऑटोमेटिक मालूम था उसको। तो ऑटोमेटिक मर्सिडी बंदूक कैसे निकल गया। तुमने पुलिस का डब्बा क्यों उड़ाया, गैर कानूनी बात की है। तो सारी ऐसी चीजें मजा आता था। और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे, दुलाल वाज वन ऑफ द फाइन डायरेक्टर। अच्छा, ये आपकी फिल्में जो होती हैं, आप लोग तीनों जिसमें रहते हैं हमेशा, क्या माहौल क्या रहता है आप लोगों को ऐसे बात करते हुए देख कर? और जो सब दर्शक हमारे देख रहे होंगे उन्हें भी लग रहा होगा कि क्या शूट के दौरान भी सीरियसनेस रहती है उस समय कि नहीं हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? इस वक्त ऑब्वियसली हम वी आर सीरियस ऑन द सेट बिकॉज कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर होते हैं, बट जैसे डायरेक्टर चाहता है उसी हिसाब से हम लोग होते हैं। अबाउट द सीन यू आस्किंग, माहौल। हाँ, अब क्यों बात हो रहा है, हमारे वक्त में तो माहौल और था। डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मुझे देख के लोग, इवन डांसर गर्ल्स, बॉयज, फाइटर सब पाजी हैं यार, मज़ा आ जाएगा, आउटडोर मज़ा आ गया। क्यों मैं शाम को उनके लिए भैया करता था, बैठो गप्पे उनसे गाने सुनने। आई यूज्ड टू एंजॉय। और रात को डराना किसी को, एक कमरा था अकेला, उसमें हमने कहा किसी को मत सोना, ये भूत हैं यार, सुना है। तो नहीं, हम नहीं डरते जी भूत से, हम क्या डरेंगे। दो थे उनको भूत के और रात को गए तो मैंने भूत को आवाज़ बना के पास जो चिल्लाया मैं, तो उनकी हालत ख़राब। मैंने देखा खिड़की में से, तो चारपाई के नीचे थे दोनों।
और एक कुछ जपजी साहब का पाठ कर रहा था। तो मैंने कहा यार कहीं कुछ हो ना जाए, मैं अपने नौकर से कहा जा भंवरलाल बुला ला उनको। तो ऐसा कुछ आवाज़ें आ रही, उसने दरवाज़ा खोला और सबसे पहले मेरे पास। तो इस तरह की मैं तो आई यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। और भी सब एवरीबॉडी। अच्छा, मैं कॉमन चीजों के बारे में बात कर रही थी। क्या कोई एक ऐसी एक्ट्रेस है जो तीनों को पसंद है? तीनों के खिलाफ कैसे पसंद हो सकती है? और तो इनके जो छोटे हैं मुझसे। आज भी मधुबाला जी को लोग मधुबाला तो वो तो सबसे खूबसूरत मानते हैं। सबसे खूबसूरत। आपने आसान कर दिया पहले ही। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। कोई एक ऐसा एक्टर जो सबको पसंद हो? मुझे तो दिलीप कुमार से लगा कोई नहीं। For me, it was always my dad. For me, my dad. देखिए, इसमें भी कॉमन नहीं हुआ। No, Dilip Saab is very good. I mean, I don't deny that he's very good. But for me, But I dad could- is yeah, I couldn't see somehow- beyond my मेथड dad. एक्टिंग है, लेकिन उसमें वो जान डाल देते हैं, सोल डाल देते हैं। Dilip uncle was a very good. He's a very good actor, but for me, nothing beyond my dad. I think he's the most versatile, most amazing actor our industry has ever had. ये बातें असल में ये इतने सारे दौर की बात हो जाती है ना कि एंडलेस हो सकती है। लेकिन एक कुछ सवालों के साथ मैं अंत करूंगी। क्या सबसे ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग किसकी है आप तीनों में I think Papa's only. आज के दौर में? मेल फीमेल दोनों अभी भी इनके ही हैं फैंस। और कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है इस बात नहीं, पर? इसमें कोई पता नहीं कुछ है। इतना समय आपने बिताया है फिल्म इंडस्ट्री में, लगभग हर तरह का रोल, और अब एक शायर में तब्दील होते हुए भी आपको हम देख रहे हैं, जो आपके दिल में रहा होगा लेकिन जुबान पर अब आ रहा है वो शायर। कुछ ऐसा जो आप सोचते हैं कि मैं अभी और भी फिल्में इस तरह की करनी है? सीता, जिस दिन ये मैं सोच लूंगा ना, हाँ। तो उस दिन जिंदगी रुक जाएगी। आई हैव येट टू गिव समथिंग, आई हैव येट टू डू समथिंग वेरी क्लोज टू लाइफ, समथिंग वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ पीपल, जो लोगों के दिलों के करीब हो। ऐसा कुछ रोल कर जाऊं तो उसकी तमन्ना, उसकी बिना पूछे हसरत है। आपने वो मंत्र दिया है। बिना पूछे आपने वो मंत्र दिया है कि आपसे उम्र पूछने की कभी किसी को जरूरत ही नहीं। आपकी उम्र भाई 25 से 28 के बीच ही रहेगी। क्योंकि अभी सब कुछ करना ये बाकी तो है, आपने सब कुछ थोड़ा देखना कम बाकी बोल है। दिया।